जैसा हमने सोचा था, ब्रिटेन में ठीक उसके उल्टा हो रहा है। ऋषि सुनक तो सुएला ब्राह्मण से भी एक कदम आगे निकल गए हैं और उन्होंने भारत की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है। ये बात तो आपको भी पता होगी कि भारत सरकार जब भी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे वेस्टर्न देशों के साथ जब भी नेगोशिएशंस करती है, डिप्लोमेटिक टॉक्स करती है, तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि भारत के स्टूडेंट्स और वर्कर्स को उस देश में ज्यादा से ज्यादा वर्क और स्टूडेंट वीजा दिया जाए, उनको वहाँ पर आसानी से जॉब्स मिलें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, क्योंकि ये सारे भारतीय एक बार वहाँ पर सेटल होने के बाद भारत में बैठे अपने परिवारजनों के लिए विदेशों से कई बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस हर साल भेजते हैं। इससे देश को बहुत ही ह्यूज बेनिफिट होता है। बस यही कारण था कि भारत जो ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रहा है, उसमें हमने मांग रखी थी कि भारत के स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए ब्रिटिश सरकार वीजा संख्या को बढ़ाए, यानी कि ब्रिटिश सरकार पहले से ज्यादा संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स और भारतीय वर्कर्स को अपने देश में एंट्री दे। लेकिन लिज ट्रस गवर्नमेंट में बैठी सुएला ब्राह्मण इस बात के बिल्कुल सख्त खिलाफ थी कि भारतीय लोगों के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वीजा संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया जाए। सुएला ब्राह्मण नहीं चाहती थी कि ब्रिटेन में और भी ज्यादा भारतीय लोग आएं। अब ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने से उम्मीद जताई जा रही थी कि ब्रिटेन अब भारत के साथ ज्यादा क्लोज लेवल के ऊपर काम करेगा और ये जो वीजा और भारतीय इमिग्रेंट्स को लेकर मसला फंसा हुआ है वो भी आसानी से निपट जाएगा। लेकिन ऋषि सुनक ने ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर अपनी कैबिनेट की घोषणा की और भारतीय इमिग्रेंट विरोधी सुएला ब्राह्मण को होम मिनिस्टर बनाकर सबको चौंका दिया। ये ऋषि सुनक की तरफ से पहला सिग्नल था कि वो भी ब्रिटेन के अंदर इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब बस सिग्नल ही नहीं, ऋषि सुनक ने बकायदा अपना पहला कदम उठा दिया है, जिससे सबसे बड़ा झटका भारत को लगने जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूके इंडिपेंडेंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने पिछली पीएम लिज ट्रस के इमिग्रेंट्स को लेकर सारे प्लान्स रिवर्स कर दिए हैं। लिज ट्रस का मानना था कि ज्यादा इमिग्रेंट्स अगर ब्रिटेन में आए तो वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करके ब्रिटेन की इकोनॉमी में योगदान दे पाएंगे। लॉन्ग टर्म में इससे यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होगी। इसलिए लिज ट्रस ने एक प्लान तैयार किया था, जिसके तहत ब्रिटेन में इमिग्रेंट्स की संख्या को बढ़ाया जाना था। वर्क वीजा रूल्स को थोड़ा आसान और इसके साथ ही लचीला बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। नए रूल्स में सबसे ज्यादा भारत को फायदा होना था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि ऋषि सुनक ने आते ही लिज ट्रस की इमिग्रेशन पॉलिसी को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया है और इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ाने की बजाय कम करने के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिज ट्रस के रिफॉर्म्स को ऋषि सुनक ने स्क्रैप करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद अब ब्रिटेन अपनी बाउंड्री के अंदर पहले से कम इमिग्रेंट्स को लेगा। पिछले कल ऋषि सुनक की स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ऋषि सुनक अपने वादे के ऊपर काम करेंगे और उनका मकसद अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करना है। उनका मकसद नेट माइग्रेशन को नीचे लाना, यानी इमिग्रेशन को कंट्रोल और कम करना है और ऋषि सुनक इसी दिशा में काम कर रहे हैं। यानी पहले बस ब्रिटेन की होम मिनिस्टर ही एंटी इमिग्रेशन थी, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और होम मिनिस्टर सुएला ब्राह्मण दोनों ही हैं। विडंबना इस बात की है कि ऋषि सुनक और सुएला ब्राह्मण दोनों ही इमिग्रेंट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दोनों को ब्राउन कंसीडर किया जाता है और आज ये दोनों ही यूके की इमिग्रेंट पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और दोनों नहीं चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर भारत को पहले से ज्यादा स्टूडेंट और ज्यादा वर्क वीजा देने का प्रावधान किया जाए, यानी कि ज्यादा भारतीय इमिग्रेंट्स ब्रिटेन में आए। जबकि पिछली पीएम लिज ट्रस जो व्हाइट कम्युनिटी से हैं, वो भारत जैसे देशों के स्किल्ड इमिग्रेंट्स को भारत में एंट्री देने के पक्ष में थी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ऋषि सुनक के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनने से भारत को कोई फायदा होगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।